अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इख्तियार महर। आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 के लिए है और क्लास 9 के लिए भी हमने कुछ प्राइस रखी है। छोटी सी अमाउंट है 200 रुपीज। हम उन स्टूडेंट्स को देंगे जो इनमें से कुछ एमसीक्यूज मैं करूंगा और कुछ एमसीक्यूज वो करेंगे। अगर उन्होंने यूट्यूब पर अगर कमेंट सेक्शन में अगर उन्होंने मतलब सबकी की अगर सही सेंड की तो फिर उनको हम जो है कि 200 रुपीज प्राइस जो है इजी पैसा के थ्रू या उनके बड़े जो होंगे, अब्बू होंगे या अम्मी होंगे, जिनके भी अगर बैंक अकाउंट्स होंगे तो उधर हम ट्रांसफर कर देंगे 200 रुपीज और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये चैप्टर 1 है क्लास 9 का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके जो एग्जाम्स हैं अभी सर पर हैं, तो वो पेरेंट्स, वो वालिदैन जो ये लेक्चर देख रहे हैं अपने बच्चों से पूछें कि अगर उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में जहां पर भी स्कूल्स में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, तो उनके ये एमसीक्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमने बुक से लिए हैं और कुछ उनसे रिलेटेड मैंने बनाए हैं एमसीक्यूज। तो इनको सॉल्व करना मतलब लाजमी है, आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी जो पेपर्स आपके सर पर हैं तो आपकी पेपर्स की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर 0 इज विच नंबर? अगर हम 0 की बात करें तो वो कौन सा नंबर है? ऑप्शंस में है रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या ऑल ऑफ दीज। मतलब जो 0 है वो रेशनल है, इर्रेशनल भी है और नेचुरल भी है। क्या ये सभी हैं? तो ऑप्शन डी आप पिक करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि वाकई 0 है या नहीं है। तो अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3। ये तो आप सब जानते होंगे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में आता है 0 1 2 3। सारे नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। तो 0 जो है ना वो कौन सा नंबर है? वो नेचुरल नंबर तो नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एलिमिनेशन हम तो ये चेक करते हैं ना एमसीक्यूज में कि कौन सा ऑप्शन गलत है। जो गलत है उसको आप खत्म करते जाओ, उसको आप क्रॉस मारते जाओ कि ये तो नहीं हो सकता। और देखिए, अगर ये नहीं हो सकता तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है? ऑल। तो इसका मतलब क्या है? ये भी नहीं हो सकता। अब आपको 50-50 चॉइस है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो जो इर्रेशनल नहीं होते, और इर्रेशनल वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। मतलब इसमें भी या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि रेशनल और इर्रेशनल कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक साथ रेशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो। ठीक है, तो या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। तो 0 जो है ना, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स हमेशा होते हैं P/Q फॉर्म में, है ना। तो अगर हम लिखते हैं 0, क्या लिखते हैं? 0, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। और P और Q जो है दे मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसलिए नंबर कौन सा होगा? रेशनल होगा। तो याद रखिएगा 0 जो है वो होल नंबर तो है, लेकिन होल नंबर इधर कोई ऑप्शन है नहीं, अदरवाइज हम 0 को होल नंबर लगा देते। 0 जो है वो इंटीजर्स में भी आता है, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0। तो 0 इंटीजर भी है, लेकिन इंटीजर ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो हम इसको कहां पर टिक लगाएंगे? ए ऑप्शन में। ये है रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल भी नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ऐसा ही एक एमसीक्यू नंबर 2 है। रेडिकल 18 डिवाइडेड बाय रेडिकल 72 इज डैश नंबर। ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल है, रेशनल है या प्राइम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर दीजिएगा। नंबर 3 देखें, 4 माइनस रेडिकल 3 इज विच नंबर? ये भी कौन सा नंबर है? ऑप्शन में रेशनल, इर्रेशनल, रियल या बोथ, बी एंड सी। क्या ये दोनों हैं? बोथ एंड बी एंड सी। या इनमें से रेशनल होगा, या सिर्फ इर्रेशनल होगा, या सिर्फ रियल होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ये भी आप एमसीक्यूज कर दीजिएगा। नंबर 4 देखें, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इम्परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो इम्परफेक्ट से पहले हम परफेक्ट स्क्वायर देख लें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 0 और फिर होता है 1। ये परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, 0 परफेक्ट स्क्वायर्स। इधर मैं लिख लेता हूं, परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 0 1 4 9 16 25। जो बच्चे अच्छा पढ़े होंगे उनको ये समझ में आता जाता होगा कि 0 1 4 9 16 25 या 36 49 एंड सो ऑन, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? मैं आपको बता देता हूं। ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि अगर हम इनको
इस रेडिकल के अंदर लिखते हैं ना 0, तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, एक परफेक्ट नंबर, एक होल नंबर मिल जाता है। तो 0 इज इक्वल टू क्या मिलता है, 0। अगर हम इस नंबर 1 को अगर रेडिकल के अंदर लिखेंगे फिर भी आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट नंबर मिलेगा जो कि क्या मिलेगा, 1। अगर हम 4 को लिखेंगे, रेडिकल 4 हो जाएगा, तो रेडिकल 4 का जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम 9 को देखेंगे, 9 को देखेंगे तो 9 का जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम 16 को देखेंगे तो 16 का जवाब 4 आएगा। अगर हम 25 को देखेंगे तो 25 का जवाब 5 आएगा। तो मतलब ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम रेडिकल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, या इसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट निकालें और रिजल्ट आपको अगर होल नंबर मिलता है तो फिर उन नंबर्स को हम सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनका होल नंबर रिजल्ट ना मिले उनको हम इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये नंबर्स देख लें, इनमें से होल नंबर्स में से कौन से बचते हैं, 0, 0 के बाद कौन सा आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, 3, 4 को छोड़कर 5, 6, 7, 8, फिर 9 को छोड़कर 10, 11, 12। ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, सेट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। इसका क्या है कि अगर ये नंबर्स, जैसे ये नंबर्स हमने रेडिकल में रखे तो नंबर हमें क्या मिल रहा था, एक परफेक्ट नंबर मिल रहा था, एक होल नंबर मिल रहा था। लेकिन अगर रेडिकल 2 रखेंगे तो आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1.414 एंड सो ऑन। अगर हम रेडिकल 3 रखेंगे तो रेडिकल 3 का जवाब मिलेगा 1.732 एंड सो ऑन। मतलब अगर हम रेडिकल 5 रखेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब जब भी आप इन नंबर्स को रेडिकल के अंदर रखेंगे तो एक परफेक्ट नंबर, एक होल नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे 0 का 0, 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8। लेकिन ये जो नंबर्स है ना, इनको अगर आप रेडिकल के अंदर रखोगे तो रिजल्ट आपको हमेशा डेसिमल में मिलेगा, पॉइंट्स में मिलेगा, और ये रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। याद रखिएगा कि ये जो नंबर हैं, ये जो सीरीज है, ये रिपीट नहीं होगी और ये खत्म भी नहीं होगी, जिसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ना ही ये खत्म होंगे एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे और ये रिपीट भी नहीं होंगे। कौन से नंबर्स, अगर सेट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम क्या देंगे, स्क्वायर, क्या देंगे, स्क्वायर रूट, सॉरी क्या देंगे, स्क्वायर रूट। अगर इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो इन नंबर्स को अगर सेट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम रेडिकल लगाते हैं तो याद रखिएगा इन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अगर इन नंबर्स को रेडिकल लगाएंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल। ये क्या हो जाएंगे, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल, है ना। तो मतलब इम्परफेक्ट स्क्वायर आपको समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर भी समझ में आ गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर को रेडिकल लगाते हैं तो नंबर्स कौन से होंगे, रेशनल। लेकिन इम्परफेक्ट स्क्वायर को रेडिकल लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं नंबर 1 कि क्या, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको अगर स्क्वायर रूट लगाओगे तो नंबर्स क्या मिलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, इरेशनल। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। नंबर 5 देखें, डेसिमल पार्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर। फिर से इरेशनल नंबर की कहानी है कि अगर पॉइंट के पार्ट, जो पार्ट बचता है इधर जो इनफाइनाइट होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बोथ या नन ऑफ दीज। मैंने इधर ये सारी चीजें समझा दी हैं। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो इसका ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 6, एवरी प्राइम नंबर इज आल्सो, हर जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है। प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एक होते हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं तो फिर उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, एक है 1 और एक है द नंबर इटसेल्फ, बस। अगर 1 से ज्यादा होंगे तो कंपोजिट, अगर 1 से कम होंगे तो
1 होता है और उसको ना ही हम प्राइम बोलते हैं ना ही कंपोजिट बोलते हैं। मतलब 1 ऐसा नंबर है, अगर इससे पहले क्या आता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। और अगर इनके अलावा बाकी जो भी नंबर्स हैं उनके हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसा कि कंपोजिट नंबर्स में कौन आएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये कौन से नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इनके हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे, जैसे कि 4 के बनेगा 1, 2, 4 इटसेल्फ। 6 की बात करें तो 1, 2, 3, 6, 4 फैक्टर्स बन गए, तो ये कंपोजिट है, ये प्राइम। नंबर 5 में आते हैं क्या, द डेसिमल पार्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, कौन सा होता है, ये तो हो गया। नंबर 6, एवरी प्राइम नंबर इज, जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, इवन होता है या ऑड होता है। लेकिन बात किसकी गई है, एवरी प्राइम नंबर। इसका जवाब क्या होगा, ये आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब क्लोज की कहानी है, किसकी कहानी है, क्लोज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का मालूम होना लाजमी है। आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.2 या 2.3 में जरूर पढ़ा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी आती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लिखता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके हवाले से ये क्लोज्ड है। मैं लिखता हूं एडिशन, और क्या लिखता हूं, मल्टीप्लीकेशन, और क्या लिखता हूं, सब्ट्रैक्शन, और क्या लिखता हूं, डिविजन। गौर से समझिएगा, नेचुरल नंबर का जो सेट है क्या वो क्लोज्ड है, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम पहले एडिशन की बात करें, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स पकड़ो इस सेट में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट सेट है, इनमें से कोई भी 2 नंबर्स पकड़ो। फॉर एग्जांपल एक नंबर हम पकड़ते हैं 2 और एक पकड़ते हैं 3। इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 नंबर्स पकड़ते हैं, कौन से, एक 2 और एक 3, ये हमने सपोज कर लिया। अगर हम इनको क्या करते हैं, ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। अगर ऐड करते हैं, एक नंबर है 2, क्या ये नेचुरल नंबर में है, हाँ है। एक नंबर है 3, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड। अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपको मिल रहा है 5। अगर आपको रिजल्ट 5 मिल रहा है, वो आप नंबर चेक करें कि जो रिजल्ट मिल रहा है, एडिशन के बाद रिजल्ट मिल रहा है, क्या वो इस पूरे सेट में अवेलेबल है, तो हाँ ये इधर अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड है। लेकिन इन ऑल कंडीशंस क्या ये सही है। फॉर एग्जांपल कोई और नंबर पकड़ते हैं, हम नंबर पकड़ते हैं 4 और नंबर पकड़ते हैं 1, 1 + 4 दोनों को ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या मिला, 5, हाँ ये भी है। अगर हम ये नंबर पकड़ते हैं, मान लीजिए एक नंबर पकड़ते हैं 3 प्लस एक नंबर पकड़ते हैं 8, क्या पकड़ते हैं 8, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है 11, क्या 11 है, हाँ 11 भी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स अगर आप आपस में ऐड करवाएंगे, प्लस करवाएंगे, जमा करवाएंगे, तो फिर उसका रिजल्ट जो है ना वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अवेलेबल होगा, जरूर होगा। और अगर होगा तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, किसकी रेस्पेक्ट में, एडिशन की रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, हम ऐड करवा रहे हैं, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, या आप चेक कीजिएगा खुद कि 1 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 7, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7, रिजल्ट क्या मिल रहा है, 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है, ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, और रिजल्ट भी आपको क्या मिल रहा है, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर 2 नेचुरल नंबर्स आप सपोज करेंगे, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन को भी सेटिस्फाई करती है, वो मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करती है, इन विच सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। फॉर एग्जांपल एक नंबर आप उठा लें 2, एक उठा लें 6, तो 2 6 उठाया है और हम ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, माइनस। अगर बीच में माइनस लिखोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -4। और अगर आप -4 देखेंगे ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं होता,
क्यों नहीं होता? क्योंकि -4 नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, ये कहां होता है? इंटीजर्स में होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। किसमें? अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता। सिमिलरली ये डिवीजन में भी नहीं करता। 2 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 1/3, और 1/3 रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, कौन सा ऐसा क्लोज्ड नहीं है? तो इंटीजर्स क्लोज्ड है। अगर दो कोई भी इंटीजर्स आप पकड़े, सेट इंटीजर का सेट ये होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसको आप पकड़े, इनमें से कोई भी दो आप नंबर सपोज कर लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा ना वो इस इंटीजर्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। कोई भी दो रेशनल नंबर्स अगर आप पकड़ेंगे ना, उनको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन और अगर रियल नंबर्स भी दो पकड़ेंगे, उनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर में से रिजल्ट मिलेगा। तो ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, लेकिन कौन नहीं करता? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्योंकि एक इरेशनल नंबर हम पकड़ लेते हैं रेडिकल 2। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। उस पर अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक और नंबर हम रेडिकल 2 ही पकड़ लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? 2, और 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल। तो मतलब दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, रिजल्ट आपको इरेशनल नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, या सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, या ये क्लोज्ड नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आई होप आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा। Which of the following is not closed under division? अब इनमें से डिवीजन के अंडर कौन सा क्लोज्ड नहीं है? क्या इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स या ऑल? कौन से नहीं है? तो ऑप्शन इसका आपको बताना है मुझे। नंबर 9, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6 इज, इसको मैं मिटा देता हूं। -5/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपको मालूम है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज। अगर फॉर एग्जांपल आपको नंबर मिलता है -5, बोलते हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5। अगर देते हैं 5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। एडिटिव इनवर्स में यू जस्ट हैव टू चेंज द साइन ऑफ द नंबर। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, बस सिंपल इज दैट। तो अगर एडिटिव इनवर्स किसका निकालना है? -5/6 का, तो -5/6। अगर देखें 2/3 का एडिटिव इनवर्स बोल रहे हैं तो क्या होगा? साइन चेंज, इसकी पॉजिटिव है, क्या बना दें? नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल मिल रहा है -7/11, ये क्या है? नंबर है कोई, इसका एडिटिव इनवर्स बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? इसकी साइन चेंज कर देंगे, 7/11 कर देंगे। तो सोचिए -5/6 का एडिटिव इनवर्स आपके जहन में आ गया होगा कि 5/6 होगा, जो कि ऑप्शन है डी। ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3 क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे बता दीजिएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 0 को भले -0 कर दो फिर भी 0 ही रहेगा, 0 को +0 करो फिर भी 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को ना ही प्लस इफेक्ट करता है ना ही माइनस इफेक्ट करता है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा एमसीक्यूज ये आता है, 0 is neither positive nor negative number। 0 जो है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये बात ज़हन नशीं कर दीजिएगा बच्चों कि 0 जो है वो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। मतलब अगर 0 के साथ अगर आप प्लस लिखते हो फिर भी कोई फर्क नहीं है, 0 के साथ अगर माइनस लिखते हो फिर भी कोई फर्क नहीं है, अगर हटा दो फिर भी कोई फर्क नहीं है, 0 0 ही रहेगा। इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लेकिन अगर पूछा जाए कि 0 इवन है या ऑड है तो आप लिखिएगा 0 इज एन इवन नंबर। 0 इवन नंबर होता है, याद रखिएगा। 0 ऑड नहीं है, 0 इवन है। लेकिन पूछेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप बोलिएगा ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। लेकिन बोलेंगे इवन है या ऑड है, आप बोलिएगा इवन है। ठीक है,
तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 भले माइनस लगाओ ना लगाओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर सब्ट्रैक्शन, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इफ ए बी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी दो नंबर्स, अगर कोई भी नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर के, अगर कोई भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, और रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है 1, तो समझ जाइएगा कि ये जो दोनों नंबर्स है ना आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यही डेफिनेशन है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं तो रिजल्ट क्या होती है? तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है? 1। फॉर एग्जांपल 5/6 मल्टीप्लाई बाय, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5। इनको दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1। अगर मान लीजिए 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1। तो मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं और रिजल्ट आपको 1 मिले तो वो नंबर्स जो होंगे ना, वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a plus b is equal to 0 then a and b are additive inverses, multiplicative inverses, both होंगे या none of these होंगे? ये भी आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब ये है अपना 9th क्लास का पहला लेक्चर, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स जो हैं अभी आपके सर पर हैं। मई के 8 या 10 तारीख से आपका पहला पेपर है, तो इनकी आप तैयारी जरूर कर लें। मैथमेटिक्स में आई बेट यू, शर्त लगाता हूं कि आपका कोई भी एक सिंगल एमसीक्यूज भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर से हम एक और लेक्चर करेंगे। आज मैंने 14 से 15 एमसीक्यूज लिखे हैं, अगले लेक्चर में भी मैं 10-12 एमसीक्यूज लिखूंगा, तो 25 एमसीक्यूज एक लेक्चर, एक चैप्टर के लिए काफी हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका एक एमसीक्यूज भी गलत नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम्स में। तो आप इनको सॉल्व करें और YouTube पर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाएं और इनके जवाब लिखें। और जिनके भी जवाब, जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं, उनके जवाब अगर आप सही बताएंगे तो आपको 200 रुपये इनाम मिलेगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।